आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 575 वनाग्नि घटनाओं में अब तक 689.89 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ। नैनीताल में भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी है। उत्तरकाशी के डोडीताल में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट आज श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल शाम 7 बजे तक 60.96% मतदान दर्ज हुआ और मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक राज्य में कहीं कहीं बारिश की संभावनाएं जताई है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं अमन सुंदरियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिलों में 575 वनाग्नि घटनाओं में अब तक 689.89 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। सर्वाधिक 313 वनाग्नि की घटनाएं कुमाऊं मंडल में दर्ज की गई हैं। राज्य वनाग्नि और आपदा प्रबंधन के अनुसार वनाग्नि के कारण अब तक वन संपदा को 14,41,771 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं नैनीताल के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। ये हेलीकॉप्टर भीमताल झील से पानी लेकर नैनीताल के जंगलों में लगी आग को काबू करने की कोशिश में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही नैनीताल के जंगलों में आग पर काबू पा लिया जाएगा। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आज शाम नैनीताल में वनाग्नि के रोकथाम को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरकाशी के डोडीताल में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट आज श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। कपाट खोलने की प्रक्रिया के लिए केलशु घाटी के विभिन्न गांवों से देवताओं की डोलियां गुरुवार शाम को ही अगोड़ा गांव पहुंच गई थी। आज सुबह सभी देव डोलियां पांडव, पशवा और श्रद्धालुओं ने डोडीताल स्थित झील में स्नान किया। इसके बाद विशेष पूजा अर्चना के बाद मां अन्नपूर्णा मंदिर के दरवाजे 6 महीने के लिए भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने संबंधित अधिकारियों को चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिव को यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने को कहा। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियों को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जाए। चारधाम यात्रा में यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डीजीपी को भी चारधाम यात्रा से पूर्व स्थलीय निरीक्षण के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। श्री धामी ने कहा कि बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा मार्ग पर जगह जगह प्राइवेट हेल्थ केयर टेस्टिंग किट की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आस्था के प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक और कूड़ा प्रबंधन के लिए चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के लिए घोड़ा और खच्चर चालकों का वेरिफिकेशन कराने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि घोड़े और खच्चरों के लिए गर्म पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। प्रदेश में आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। 10 मई को केदारनाथ और 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। इसी बीच बद्री केदार मंदिर समिति ने ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था की है। यात्रा से पहले ही ऑनलाइन पूजा के लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। बीते साल पूरी यात्रा में स्पेशल पूजा करवाने में मंदिर समिति के 1.5 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, लेकिन इस साल ऑनलाइन से अभी तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बुकिंग हो चुकी है। 4,735 श्रद्धालुओं ने श्री बद्रीनाथ धाम और 2,246 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के लिए ऑनलाइन पूजाएं बुक कराई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंदिर समिति में ई ऑफिस तथा ऑनलाइन सेवाओं को अपनाए जाने पर जोर दिया है। दोनों धामों के लिए ऑनलाइन पूजा बुकिंग से 1,20,03,725 रुपए की धनराशि मंदिर समिति को प्राप्त हुई है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल शाम 7 बजे तक 60.96% मतदान दर्ज हुआ। इस चरण में 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। मतदान शांतिपूर्ण रहा और गर्मी के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों के मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाताओं ने वोट डाले। केरल की 20 सीटें, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3 और मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1 सीट के लिए मतदान हुआ। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की बैतूल संसदीय सीट पर होने वाले मतदान बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के निधन के कारण अब तीसरे चरण में होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के कड़े सुरक्षा उपायों से मतदाताओं ने भय मुक्त माहौल में मतदान किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने गर्मी का प्रकोप बढ़ने से कोटद्वार की जनता को हो रही समस्याओं से प्रशासन को अवगत हेतु संबंधित विभागों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार में हो रही जल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल संस्थानों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि देवी रोड पर पिनियाली गदेरे के ऊपर से गुजर रही 12 इंची पाइपलाइन पर लीकेज होने के कारण नजीबाबाद रोड क्षेत्र पर बने घरों में पानी कम प्रेशर से पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त नजीबाबाद रोड पर 2 पेयजल नलकूप फूकने से आसपास के कई मोहल्ले में पिछले कई दिनों से पेयजल की किल्लत हो रही थी, जिससे संबंधित अधिशासी अभियंता जल संस्थान को पत्र लिखकर तत्काल समाधान करने को कहा। उत्तराखंड में बिजली की दरों में लगभग 7% की बढ़ोतरी की गई। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने आज बिजली की नई दरें घोषित की। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ML प्रसाद ने बताया कि BPL के 4.5 लाख उपभोक्ताओं, स्नो बाउंड उपभोक्ताओं की दरों और फिक्स्ड चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके पहले उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग से बिजली की दरों में लगभग 25% की बढ़ोतरी की मांग की थी। जंगलों में आग लगने वालों पर वन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए रुद्रप्रयाग के 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तीनों आरोपितों को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस वर्ष अभी तक 19 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। रुद्रप्रयाग के प्रभागीय वनाधिकारी अभिमन्यु ने बताया कि जंगल में आग लगने वाले अपराधियों के विरुद्ध वन अधिनियम की धारा के अंतर्गत अपराध दर्ज कर दंडित किया जाएगा। अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रभाग स्तर पर वनाग्नि सुरक्षा दल गठित किए गए हैं। साथ ही वनाग्नि क्रू स्टेशन एवं मोबाइल क्रू स्टेशन के माध्यम से वनाग्नि नियंत्रण की जा रही है। उन्होंने बताया कि उड़नदस्ता दल द्वारा समस्त रेंजों में सैटेलाइट कैमरा और दूरबीन के माध्यम से अपराधियों को पकड़ने का कार्य किया जा रहा है। और अब एक नज़र मौसम पर। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। आज देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी और तेज हवाओं से गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अप्रैल तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से झंझोरदार हवाएं चलने के आसार हैं। IPL क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल रात पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 575 वनाग्नि घटनाओं में अब तक 689.89 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ। नैनीताल में भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी है। उत्तरकाशी के डोडीताल में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट आज श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल शाम 7:30 बजे तक 60.96% मतदान दर्ज हुआ। और मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक राज्य में कहीं कहीं बारिश की संभावनाएं जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।